Good morning student. Today we start chapter first to chapter fifth all multiple choice question. इसमें हम सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपके 1 से 5th चैप्टर तक रहेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मेज के ग्रो के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है? तो आपका पहला है हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, रेनफॉल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लो टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। जिंजर को कैसे प्रोपेगेशन कैसे उगाया जाता है? तो सीड्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा, लीफ के द्वारा। इसका जो स्टेम होता है उससे हम रूट्स जो होता है मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। तो किसके द्वारा उगाया जाता है स्टूडेंट? ये आपका आंसर बी सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर। आपका आंसर जो होगा बी, इसको हम लेंगे। तो बी आंसर आपका क्या है? स्टेम राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैनर्स। ऑर्गेनिक मैनर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट है, इट इन्हेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, करेक्ट है। इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो आप स्टूडेंट देखें, इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होता है? नहीं, इसमें सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस नहीं होता। आपका ऑप्शन ए वाला जो है ए नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से लिया जाएगा। ए मिसिंग हो रहा है, चलिए हम इसको, आपका ए वाला आंसर रहेगा। ये आंसर आपका क्या होगा? इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चॉप इज। चॉप से, भूसे से हम ग्रेन्स को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? थ्रेशिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज ए फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हो, प्लाऊ, एक्स, कल्टीवेटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो प्रोसेस जो लूज करता है उसे हम क्या करेंगे? इरिगेशन एंड मैनरिंग, डिगिंग एंड विनोइंग, टिलिंग एंड प्लाविंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका आंसर क्या होगा? टिलिंग एंड प्लाविंग। नेक्स्ट है हमारा, द मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज़ ड्यूरिंग द मंथ। मानसून सीजन जो हमारे कंट्री में होता है वो कब होता है? तो हमारा मानसून का जो सीजन होता है हमारे देश में, तो आपका स्टूडेंट जून टू सितंबर होता है। जून से सितंबर के बीच का जो रीजन होता है ये वाला, ये हमारा मानसून सीजन होता है भारत में। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इज वाटर सप्लाई ड्रॉप बाई ड्रॉप नियर द रूट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो पोली सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा ये जो ड्रिप सिस्टम होता है यही होता है। तो हमारा एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसका हमारा जो ड्रिप सिस्टम है इसको हम यहाँ चूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो हम लार्ज स्केल पे अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आप देखें स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप कहेंगे। आपका आंसर क्या होगा? ये क्रॉप होगा। वीट आर ग्रो इन समर। वीट आर ग्रो इन किस समय बोया जाता है? तो एक किस समय बोया जाता है? बोने का समय क्या होता है वीट का? वीट कब बोई जाती है? तो समर में बोई जाती है।
तो इसका समर में बोई जाती है, स्प्रिंग में बोई जाती है, ऑटम में बोई जाती है, विंटर में बोई जाती है। तो स्टूडेंट ये बोई जाती है आपकी विंटर में बोई जाती है, समर में क्या होती है, काटी जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए वाला, विंटर में बोई जाएगी और समर में क्या होगा, काटी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, ए सीड ड्रिल इज यूज टू सेपरेट सीड्स, ड्रिल सीड टू द सॉइल, स्टोर द सीड, सो द सीड। तो सीड ड्रिल से क्या होता है, हम सीड को शो करते हैं, सो द सीड्स, ड्रिल सीड्स इनटू द सॉइल, ड्रिल सीड क्या करता है, सीड को सॉइल में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखें, द मेनर इज प्रेफर टू ए फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज़, मेनर्स का यूज फर्टिलाइजर्स के लिए हम क्यों किया जाता है, आप देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, मेनर्स जो होते हैं ये सॉइल फ्रेंडली होंगे, नेचुरल होंगे, नॉन पॉल्यूटिंग होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री, तो हमारे कंट्री में मेन सोर्स क्या है इरिगेशन का, रेनफॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का प्रयोग किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग हमारा एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स जो मलेरिया को काज करता है वो कैरियर कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो आपका एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़, तो क्या है जो मोस्ट कैरियर जो होता है, हाउस फ्लाई होता है जो हमारे घर में पाई जाती है, ज़्यादातर रोगों को फैलाने का काम करती है। द ब्रेड ऑफ इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, तो आप देखें इसका कैसे इसकी बढ़ती है कैपेबिलिटी, इसका कैसे बढ़ता है, आप ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, इसमें क्या होता है ईस्ट सेल की ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर का एल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है हमारा, फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल, इनमें से कौन होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, वायरस होगा। वायरस क्या होगा, होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस, उसका आंसर क्या होगा, वायरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स काज बाई वायरस इज टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डायसेंट्री, कोलरा। तो वायरस के द्वारा इसमें कौन सा काज होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। क्या होगा, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ होगा। नेक्स्ट है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स कहेंगे, जो बैक्टीरिया वगैरह को मार देने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज, कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिजीज़ काज्ड बाय प्रोटोजोन्स एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज, तो डिजीज़ काज्ड बाय प्रोटोजोन, प्रोटोजोन के द्वारा होता है और एक इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। तो डेंगू, मलेरिया जो होता है इंसेक्ट यानी मच्छर इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, द डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड। तो शुगर का डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। क्या होगा, फर्मेंटेशन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो ऑर्गेनिज्म दूध से दही बनाने का काम करता है वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो हमारा क्या होगा ये आंसर, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन आवर बॉडी आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में रहते हैं और बेनिफिशियल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
कामेंसल्स। अगला है क्वेश्चन, द फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ एनिमल इज काज बाय। तो किसके द्वारा काज होता है? फंगस के द्वारा काज किया जाता है। किसके द्वारा काज होता है? फंगस के द्वारा। तो आप इसको फंगस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। पास्चुराइजेशन किसने डिस्कवर्ड किया था? लुइस पास्चर ने। इन्हीं के नाम पर इसको पास्चुराइजेशन भी कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम डिस्कस करते हैं। अगला चैप्टर के क्वेश्चंस को लेते हैं। अगले क्वेश्चंस के हैं हमारे, देखें आप देखें, पिक द सिंथेटिक फाइबर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो सिंथेटिक फाइबर कौन है, इसको आप चूज़ करिए। इसमें सिंथेटिक फाइबर कौन है? सिंथेटिक फाइबर कौन है, इसको आपको चूज़ करना है। तो सिंथेटिक फाइबर है हमारा कॉटन, नायलॉन, जूट, वूल। तो कॉटन, जूट, वूल क्या है? ये हमारे नेचुरल फाइबर है। हमारा कौन सा है? ये नायलॉन जो होगा हमारा सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रेयान। रेयान का इसमें कौन सा सोर्स है? रेयान का सोर्स क्या है? वुड पल्प, जो हमारा AC वाला ऑप्शन है ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विच इज़ ए थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। विच, इसमें से थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कौन है? इसमें से थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कौन है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक आपका कौन सा होगा? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हमारा एक मेलेमाइन होगा। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक क्या है? मेलेमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। जो सिल्क की तरह दिखाई देता है वो मटेरियल कौन सा है? तो हमारा वो मटेरियल क्या होगा? रेयान होगा। कौन सा होगा? रेयान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज। कुकिंग यूटेंसिल के लिए हमारा कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा है? तो हमारा ये ऑप्शन बेकेलाइट यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या होगा? बेकेलाइट होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। इसमें से प्लास्टिक की कौन सी एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है? तो इसको आप देखें। तो प्लास्टिक की क्या करती है? नॉन रिएक्टिव है, लाइट इन वेट है, ड्यूरेबल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा ग्रुप सभी सिंथेटिक सब्सटेंसेस को रखता है? तो आप देखें, आपका PVC है, पॉलीथीन है, वेकेलाइट है, ये है आपका सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा, द मटेरियल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स इज। किचन कंटेनर्स के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो हमारा PET का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेयान इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। रेयान किससे बनता है? सिंथेसाइज किया जाता है। तो हमारा ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ। तो फोर्थ को हम टिक कर लेते हैं। फोर्थ क्या है? वुड पल्प। हमारा क्या होगा? वुड पल्प। नेक्स्ट है, नायलॉन इज़ यूज टू मेक। नायलॉन किसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो नायलॉन का प्रयोग पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर। जो फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, व्रिंकल फ्री होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, चीपर होते हैं, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाए? ऑल ऑफ दिस। द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द प्लास्टिक इज दैट दे आर नॉन रिएक्टिव, ड्यूरेबल, लाइट वेट, हाईली कंडक्टिव। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो आपका लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, हाईली कंडक्टिव। आगे है स्टूडेंट, इसको आप देखें। नेक्स्ट है हमारा, कॉटन आर जूट बैग आर बेटर चॉइस दैन पॉलीथीन बैग्स बिकॉज दे आर क्या होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं? इको फ्रेंडली। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर से क्वेश्चन हम लेंगे। अगले चैप्टर आपका 4 से है सारे क्वेश्चन, तो इसको आप देखें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेटल। इनमें से कौन सा मेटल नहीं है? इनमें से कौन सा मेटल नहीं है? कॉपर, एल्युमिनियम,
सल्फ़र, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसमें क्या होगा, सल्फ़र जो है आपका मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ ए हैमर इज। जो सब्सटेंसेस पीटने पर फैल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन फैल जाएगा, लम्प ऑफ सल्फर नहीं फैलेगा, पीस ऑफ ऑयल, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है Fujo has learned that non-metal on beating with a hammer are generally broken into pieces. Which of the following is a non-metal? Iron nail, aluminium wire, copper plate, piece of coal। तो non-metal क्या है, piece of coal है। piece of coal क्या है, आपका non-metal है। Material which can be drawn into wire are called ductile. Which of the following is not a ductile? not a ductile, जो ductile नहीं है, सिल्वर है, कॉपर है, सल्फर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, सल्फर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। Metals are generally hard. Which of the following metal is an exception and can be cut into knife? इनमें से कौन सा मेटल जनरली क्या होता है, मेटल का एक्सेप्शन है? आयरन है, सोडियम है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है। तो सोडियम क्या है, मेटल का एक्सेप्शन है। मेटल आर जनरली सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर इसमें कौन लिक्विड स्टेज में होता है? तो आपका मरकरी ही होता है लिक्विड स्टेज में। आप देखें थर्मामीटर में मरकरी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा? तो आप देखें मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका, कॉपर। जो करेक्ट आंसर है आपका क्या होगा, कॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर विगोरसली? इसमें से कोल्ड वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करता है? तो आप देखें, आप इट का जो आपका सोडियम है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। द मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर एंड एक्सपोजर टू एयर? तो एक्सपोज होने पर कौन सा फायर पकड़ लेता है? तो आपका फास्फोरस आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से हम लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या कहेंगे उसे हम, डक्टिलिटी कहेंगे। तो आपका आंसर फर्स्ट ए सही होगा। ए नॉन मेटल आल्सो ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो कौन सा है, ग्रेफाइट है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप इसको बेसिक नेचर कर लीजिए। अगला है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। आयरन उसको रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका, फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड। स्टूडेंट जो आपका आंसर होगा इसमें क्या होगा हमारा, फेरिक ऑक्साइड। जो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा आंसर ए वाला सही होगा। तो फिर से इसको देख लें, हमारा आंसर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेटल दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इज। द मेटल विथ रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें स्टूडेंट, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा द मेटल दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इस क्या होगा, जिंक होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जिंक होगा।
ए सब्सटेंस दैट इज़ ब्रिटल इन नेचर, जो सब्सटेंसेस ब्रिटल नेचर का होता है, भंगुर होता है, तो गोल्ड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, सल्फर है, इसमें क्या होगा, सल्फर होगा। इसको आप बीट करेंगे तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेरियस मटेरियल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल्स, क्या है स्टूडेंट, फिर से डिस्कस कर लें, देखते हैं। आप देखें, वेरियस मटेरियल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है आपका, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है आपका ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका। एयर इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज़ नोन एज इनहॉस्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सनलाइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेयर ऑफ एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा, कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कौन सा ऑब्टेन नहीं होगा, CNG नहीं होगा। एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वालिटी, क्या होगा, लिमिटेड इन क्वालिटी होगा। फॉसिल फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल किससे ऑब्टेन होते हैं, तो हमारा डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल से होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोल इज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, तो आपका वेजिटेशन ओनली। विच सब्सटेंसेस इज फॉर्मेड बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशंस, तो हमारा क्या बनेगा, कोल बनेगा, पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, कोल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेफ्थलीन बॉल आर ऑब्टेन फ्रॉम, नेफ्थलीन बॉल जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम कोल कार एंड आर यूज एज किसके रूप में होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में, हनी बीज रिपेलेंट के रूप में, मॉथ रिपेलेंट के रूप में, स्नेक रिपेलेंट के रूप में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मॉथ रिपेलेंट के रूप में होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इसमें पेट्रोलियम का घटक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो हमारा क्या नहीं है, कोक, आंसर क्या हो जाएगा, कोक। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर वाटर सनलाइट आर, एयर वाटर और सनलाइट क्या है हमारे, एयर वाटर सनलाइट क्या है हमारे, आप देखें ये रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ कोल विथ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, जो जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज, द कंपोनेंट ऑफ कोल विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कोक, क्या होगा हमारा इसमें, कोक होगा, कोक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग इज काज ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ, पेट्रोलियम किस प्रोसेस के द्वारा रिफाइंड किया जाता है, तो हमारा रिफाइंड होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, कहाँ है, फंक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होगा, डिस्टिलेशन है, फंक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, 1 से 5 तक क्वेश्चन तक है, उसके बाद 6 to 9 बाकी अदर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसको वीडियो बना के भेज देंगे, इसको आप कई बार देखेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी।